तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक केस स्टडी के बारे में बताऊंगा। हम बात करेंगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आप जॉब में भी हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी कस्टमर को समझने के लिए, कस्टमर सर्विस को समझने के लिए और कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के एक किसी को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। केस स्टडी शुरू करते हैं। आज की केस स्टडी है मिस्टर बीस्ट के ऊपर। आप सब उन्हें जानते हैं, ये दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर हैं। 400 एंड मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं और इनकी बहुत अच्छी वीडियोस के चलते ये काफ़ी दुनिया भर में मशहूर है। क्या आपको पता है मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के साथ साथ उनका बिजनेस भी है। फेस्टिवल नाम की चॉकलेट का बिजनेस है मिस्टर बीस्ट का। मिस्टर बीस्ट अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी तब उन्हें चॉकलेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। चॉकलेट कैसे बनती हैं, कैसे उनका डिज़ाइन होता है, कैसे उनकी पैकेजिंग होती है, इसके बारे में मिस्टर बीस्ट को इतनी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट उनको तो ये भी नहीं पता था कि चॉकलेट्स के मिडिल में जो लाइंस होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, क्या रीज़न होता है उनका। इसलिए मिस्टर बीस्ट की फेस्टिवल चॉकलेट जब स्टार्टिंग में आई थी तो वो एकदम प्लेन आई थी, पतली सी आई थी। अगर वो कहीं से गिर जाती थी तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखर जाती थी। तो मिस्टर बीस्ट जब इस बात से बहुत परेशान थे, जब वो वॉलमार्ट जाते और गिरी हुई चॉकलेट्स को देखते और उनको लगता कि ये किस तरीके से कस्टमर इसको खाएगा या यूज़ करेगा, तो वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि पैकेजिंग इंजीनियरिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप किसी प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं, उसकी भी इंजीनियरिंग होती है, उसके लिए भी अलग से पढ़ाई होती है, अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो पैकेज इंजीनियरिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को कैसे रखते हैं, कैसे उसको पैक करते हैं ताकि कस्टमर तक वो सही तरीके से पहुंचे, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब मिस्टर बीस्ट वॉलमार्ट जाते थे, कई बार उन्हें शेल्फ पे रखी हुई चॉकलेट्स दिखती थी, गिरी हुई दिखी या टूटी हुई दिखी। उन्होंने इस चीज़ से परेशान होकर ये पूछा कि ये क्यों टूट जाती हैं। तो वॉलमार्ट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने बताया कि अगर कोई भी एक चॉकलेट आप उठाते हो, कैसे कस्टमर आया, उसने एक चॉकलेट उठाई तो बाकी सारी चॉकलेट्स नीचे गिर जाएंगी और फिर उनको जैसे वो नीचे गिरेंगी तो उसकी बनावट इस टाइप से है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। मिस्टर बीस्ट को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि कस्टमर्स को किस तरीके से हम टूटी हुई चॉकलेट्स दे रहे हैं, ये हमारे ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है, उनकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ये देखा कि इसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है, जिस बॉक्स में वो चॉकलेट्स रखी जा रही हैं उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है। वो वॉलमार्ट जाते रहे ये ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे उनकी चॉकलेट्स किस तरीके से शेल्फ पे रखी हैं, किस तरीके से कस्टमर उन्हें उठा रहे हैं। अब वो हर जगह नहीं जा सकते तो उन्होंने एक वॉलमार्ट में अपनी टीम को भेजना चालू किया। उन्होंने गोप्रो कैमरेज भी लगाए। गोप्रो कैमरे उन्होंने लेस के चिप्स के पैकेट में छुपा कर लगाए, क्योंकि वॉलमार्ट वाले कभी भी अलाउ नहीं करते कि वो अपनी सीसीटीवी फुटेज दें। कहा जाए तो ये इलीगल है, बट मिस्टर बीस्ट को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें बस अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को देखना था कि किस तरीके से कस्टमर उनके प्रोडक्ट को जब यूज़ करे तो वो खुशी से यूज़ करे, बिना किसी शिकायत के यूज़ करे। तो जब उन्होंने काफ़ी सारे फुटेजेस देखे तो उनको ये पता चला कि उनके चॉकलेट के बॉक्स की पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है। जिस तरीके से वो रखी जाती हैं, ऑब्वियसली अगर कोई भी एक चॉकलेट उठाएंगे तो बाकी चॉकलेट्स नीचे गिर जाएंगी। लोगों ने कहा, उनकी टीम ने कहा कि ये पागलपन है, इसमें इतना कोई खास बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है और आप इसको लेके परेशान हो रहे हैं। पर मिस्टर बीस्ट इस बात से बहुत चिढ़ गए थे। वो नहीं देख सकते थे कि उनके प्रोडक्ट को कोई यूज़ करने वाला उपभोक्ता, यूज़ करने वाला कस्टमर उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ना हो, या वो जब चॉकलेट ले तो उनको टूटी हुई चॉकलेट्स ना मिले। उन्होंने एक कंपनी भी हायर करी, एकोस्टा नाम की वो कंपनी थी। एकोस्टा कंपनी हायर करने का यह रीज़न था कि एकोस्टा कंपनी कई सर्विसेज देती थी कि उनके लोग वॉलमार्ट जाएंगे और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और जो भी उनके
बॉक्सेस हैं, पैकेजिंग है, उसको ठीक करेंगे ताकि किसी गलत वजह से उनकी प्रोडक्ट की इमेज खराब ना हो, उन्हें कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट मिले। तो एकोस्टा नाम की कंपनी में उन्होंने हायर किया। ये उनको सबसे महंगा पड़ा क्योंकि वो कंपनी जब अपने लोग वहां भेजती थी तो उसकी कॉस्ट $1 लाख आती थी पर पर्सन को। अगर वो भेजते थे $1 लाख के आसपास वो हर हफ्ते खर्च कर रहे थे और ये काफी महंगा सौदा पड़ा उनको। काफी सारे पैसे उनके खर्च हुए सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए कि वो चॉकलेट्स कस्टमर को टूटी हुई ना मिले। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कस्टमर सर्विस को लेके या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके कितना गंभीरता से एक छोटी सी चीज को चेंज करने के लिए लाखों डॉलर उड़ा दिए। और वो आज भी कई बार वॉलमार्ट जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो एक दिन में 40-40 बार वॉलमार्ट 40-40 वॉलमार्ट को विजिट करते हैं अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए, उसकी पैकेजिंग को देखने के लिए, कस्टमर्स कैसे उनको यूज कर रहे हैं, कैसी शेल्फ में वो रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लाखों डॉलर उड़ा देना हर छोटी चीज के लिए। एक इतनी $1 मिलियन कंपनी का मालिक खुद जा रहा है इतनी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कैसे कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट दे सकता है। जब उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी तो आफ्टर सम टाइम उन्होंने पैकेज इंजीनियरिंग के बारे में सीखा। पैकेज इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने पता किया कैसे वो बॉक्सेस बनाए जाएं जिसमें वो चॉकलेट्स रखी जाएं, या चॉकलेट्स की पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए कि वो शेल्फ से ना गिरें, कस्टमर उन्हें इजीली यूज कर पाए। कस्टमर जब एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब कस्टमर उनकी चॉकलेट्स उठा रहा है तो बाकी चॉकलेट्स को कोई हार्म ना पहुंचे, वो अच्छे से शेल्फ में रखे रहे। ये सब उन्होंने पैकेज इंजीनियरिंग के थ्रू चीजों को सीखना चालू किया और इम्प्लीमेंट किया। अब उनको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती हैं, पर आज भी वो रिसर्च करते हैं कैसे वो अपनी वो चॉकलेट कंपनी को बेटर से बेटर कर सकते हैं, बेटर से बेटर कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कंपनी का मालिक होना, मालिक खुद अगर अपने एक प्रोडक्ट के लिए इतनी छोटे लेवल पे जाके रिसर्च कर सकता है, तो इसी वजह से वो आज उनकी इतनी बड़ी कंपनी है। यही चीज़ उन्होंने यूट्यूब में भी करा था। उन्होंने हर चीज़ सीखी। जब वो स्टार्टिंग में यूट्यूब्स पे वीडियो बनाते थे तो कोई लाइक्स नहीं आते थे, कोई व्यूज़ नहीं आते थे, पर एक टाइम के बाद लोगों ने उनको पसंद करना चालू कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, जो गलतियां करते थे उनसे सीखते गए। वही चीज़ उन्होंने बिजनेस में अपनाई कि जो गलतियां वो अपने बिजनेस में कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए और आज अच्छा खासा नाम है फेस्टिवल चॉकलेट्स का। वो उनका बस यही पॉइंट था कि कस्टमर को सही चीज मिले। इसके लिए वो हर हद पार कर जाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस ग्रो करने का सिर्फ एक ही नियम है, एक ही रूल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसके लिए अगर उन्हें $मिलियंस भी उड़ाने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें बताई। तो रहे हैं, अगर आप सेल्स में हैं तो आप कैसे अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस के थ्रू जोड़ सकते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस को फायदा होगा ही होगा। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आपकी एक शॉप है और आप आपके कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट देते हैं, अच्छे से पैकेज करके देते हैं और आप उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो वो कस्टमर नेक्स्ट डे आपके पास आएगा ही आएगा। उसको पता है कि मैं इस शॉप पे जाऊंगा और वहां से मुझे अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। या आप किसी जॉब में हैं और आप अगर सेल्स में हैं, अगर आपको अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल करने जाते हैं, अगर आपने उसको सही इंफॉर्मेशन दी, उनको गाइड किया अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे वो आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट उनके लिए ज़रूरी है, और अगर वो बात कस्टमर को दिल को छू गई तो वहां आपको कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। अगर आपको कल से उस कस्टमर को कुछ भी कराना होगा, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको आप कोई रेफरेंसेस भी देने होंगे तो वो आप ही को याद करेगा। तो आई होप इस केस स्टडी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। कस्टमर सर्विस पावर, एक कस्टमर सर्विस से आप अपना पूरा बिजनेस 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।